नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है डायनेमिक्स गति विज्ञान। गति विज्ञान में अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, जो गति विज्ञान की लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इस पेपर के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके आर्टिकल सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज इसके कुछ क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जितना भी मैटर हम पढ़ रहे हैं, जैसे डायनेमिक्स है तो डायनेमिक्स के कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से डाउनलोड करें और उन नोट्स से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जो फिजिक्स का अपने पेपर नंबर 3 है बीएससी फाइनल ईयर में, जो ढाका सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके 4 या 5 लेक्चर और बचे हुए हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आपका कंप्लीट हो जाता है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से उनको भी डाउनलोड करें। और साथ में आपकी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और इनके सारे कंप्लीट नोट्स केमिस्ट्री के तो कंप्लीट दिए हुए हैं, तीनों पेपर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो नोट्स हैं वो आप अच्छे से लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज आप लास्ट में जाके जब नोट्स डाउनलोड करते हो तो उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन आज अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में जाके जब आप करते हो तो काफ़ी चीज़ें मिस कर देते हो। ठीक है, तो आज ही इन चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। कंप्लीट कोर्स करवाने की हमने जिम्मेदारी ली है, तो वो कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, उसमें आप निश्चिंत रहे। डायनेमिक्स कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना पेपर नंबर 1 अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, आपको पता है एमएससी में भी चलता है और आगे तक जिसको जाना है वो हर जगह अलजेब्रा काम में आपको आएगा। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास से। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को पता चल गया होगा। नोट्स जरूर सब स्टूडेंट लें। ठीक है, नोट्स की प्राइस ना के बराबर रखी गई है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 49 रुपीज़ एक नोट्स की कीमत आपको रखी गई है। डायनेमिक्स की तो 30 रुपये रखी गई है, बाकी सारे नोट्स की 49 रुपीज़ आपको रखी गई है। क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं आपके इतने आ रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है, और ज़्यादा कुछ उसका मोटिव नहीं है, आपको भी पता है उसका। ठीक है, और बाकी कोर्स आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 49 रुपीज़ आप कहीं भी कैसे भी उड़ा देते हो। ठीक है, यहाँ आप एक अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ पढ़ना। ठीक है, ये जो समय आपके पास आज है ये बार बार नहीं आता। ठीक है, ये एक बार अगर हाथ से निकल गया मतलब निकल गया। ठीक है, ये लौट कर नहीं आएगा और आगे पछताने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज वक्त है आपके पास, तो इस वक्त का यूटिलाइज करें, इसका यूज करें। आपका मकसद सिर्फ किताबों में ही होना चाहिए। ठीक है, किताबें जितनी अच्छे से आप पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट आगे जाकर मिलेगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। इस यूनिट में अपने कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं और क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूंगा। उन चीज़ों को आप, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, उन्हीं फॉर्मूले पे पूरी ये जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन चलते हैं। ठीक है, तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले उठाते हैं अपन। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो भी क्वेश्चन करेंगे 3-4 वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आज तक आपको पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखना, फाइंड द MI of a truncated cone about its axis, the रेडी मतलब रेडियस की बात कर रहा है, द रेडी ऑफ its ends, being
ए एंड बी। ये कह रहा है कि किसी रुंडित शंकु का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। रुंडित शंकु के सिरों की त्रिज्या ए तथा बी है। ये एक रुंडित शंकु दे रहा है। इस ट्रंकेटेड कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुंडित शंकु होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रुंडित शंकु होता है। रुंडित शंकु क्या होता है उसको भी समझ लो। ये आपको कोई शंकु दिया हुआ है, ये आपको कोई शंकु दिया हुआ, कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण आपको दिया हुआ है और ये यहां से ऐसे मान लो ऊपर से कटा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके ये नुकेले वाला हिस्सा नहीं दिया हुआ है आपको। ए बी सी डी इसको नाम दे देता हूं, इसको एम नाम दे देता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और इसके सिरों की त्रिज्याएं दे रहा है ये बी ए और बी, ये बी मान लेता हूं और ये ए ले लेता हूं। इस प्रकार आपको इसकी सिरों की त्रिज्याएं दी हुई है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं ये कोण ले लेता हूं कि ये शीर्ष के साथ ये जो अक्ष है वो कितना कोण बना रही है? अल्फा कोण ये बना रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज से मैं इसकी ये लाइन निकाल लूंगा क्योंकि मुझे इसका परितः क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने से पहले देखना, यहां वही लाल बट्टा कक्का से समकोण त्रिभुज से मैं ये दूरी निकालूंगा। यहां से देखो ये अक्ष दूरी पे मैं एक अल्पांश ले लेता हूं। एक चीज देखना पहले, ये अक्ष दूरी पे मैंने एक अल्पांश लिया है। ये अक्ष दूरी पे मैंने एक अल्पांश ले लिया डेल अक्ष मोटाई का। डेल अक्ष मोटाई का मैंने अल्पांश ले लिया। अब मुझे इसकी रेडियस चाहिए, तो इसकी रेडियस मैं यहां से निकालूंगा इस समकोण त्रिभुज से। इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। ठीक है, तो ये दूरी तो मेरे पास है, ये कितनी है? अक्ष है, देखो यहां से अक्ष दूरी पे लिया है। ठीक है, ये दूरी मुझे पता निकालनी है, ये दूरी दी हुई है। तो किसका किसका संबंध हो गया? ये दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, लंब और आधार का आपको संबंध दिख रहा है। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? b बराबर मुझे क्या मिलेगा? ये दूरी मैं मान लेता हूं इसको m n o ले लेता हूं। ठीक है, तो ON बराबर मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? x tan अल्फा। ये क्या हो गई? इस शंकु की जो अल्पांश है उसकी त्रिज्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये रेडियस मुझे मिल गई। ये कितनी है आपके पास? x tan अल्फा है। यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को? ये तो छोटी सी चीज है, पाइथागोरस प्रमेय आपने इस समकोण त्रिभुज MNO में लगाई है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इस अल्पांश की रेडियस मिल गई, इस अल्पांश की मुझे रेडियस मिल गई। अब आता है सारा खेल। तो मैं यहीं से आपको सारा खेल समझा देता हूं ताकि आपको जो आने वाले क्वेश्चन है आगे, उनमें भी कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इसी एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरी की पूरी जो जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो देखना, जड़त्व आघूर्ण में बेसिकली अपन 3 फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से? देखना, जड़त्व आघूर्ण का नंबर 1 फॉर्मूला पढ़ते हो आप mr²। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया था। mr², ये क्या है? ये त्रिज्या या घूर्णन अक्ष से दूरी मान लो। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान गुणा लांबिक दूरी का स्क्वायर। तो इसको त्रिज्या ले लो या घूर्णन अक्ष से दूरी ले लो या लांबिक दूरी ले लो। ठीक है, एक फॉर्मूला तो इसमें ये आता है। एक फॉर्मूला इसमें आता है दोस्तों 1/2 mr² या mr²/2। एक फॉर्मूला ये आता है। एक फॉर्मूला इसमें और आता है 2/3 mr²। इन्हीं 3 फॉर्मूले पे पूरी की पूरी डायनेमिक्स के क्वेश्चंस चलते हैं, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन के। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर, यही तीनों फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं। अब चर्चा करते हैं कौन सा फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साहब, पहला वाला फॉर्मूला आता है mr²। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला कौन सा आता है आपका? mr²। तो mr² की कहानी समझना कि ये कब काम में लिया जाता है। ठीक है, mr² कब काम में लिया जाता है, ध्यान से इसको समझना। ये मान लो मुझे कोई अक्ष दी हुई है, इस मार्कर को कोई अक्ष मान लो। ठीक है, इस मार्कर को मैंने क्या माना? कोई अक्ष मान लिया। यहां से ये एक धागा बंधा हुआ है, धागे से यहां कोई पार्टिकल, ये मान लो कोई धागा है। ठीक है, गणित के हो मान सकते हो इतना तो। ठीक है, तो ये मान लो यहां इस धागे से कोई कण बंधा हुआ है, कोई पार्टिकल बंधा हुआ है, और ये धागा क्या है? द्रव्यमानहीन है। ठीक है, मतलब इस धागे का कोई द्रव्यमान नहीं है, ऐसा आपको मानना है।
और ये पार्टिकल बंधा हुआ है, तो द्रव्यमान किसका है? सिर्फ पार्टिकल का है। ठीक है, तो ये इस अक्ष के परितः इस प्रकार घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस अक्ष के परितः ये घूम रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार घूम रहा है, तो इसका द्रव्यमान कहां होगा? सिर्फ परिधि पर होगा। द्रव्यमान कहां होगा? सिर्फ परिधि पर होगा। ठीक है, परिधि पर ही होगा द्रव्यमान, क्योंकि डोरी तो द्रव्यमानहीन है, तो घूम रही है, तो परिधि पर ही क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा। तो परिधि पे अगर द्रव्यमान होता है, सिर्फ परिधि पे अगर द्रव्यमान होता है, तब क्या काम में लेते हैं? ध्यान रखना, mr² काम में लेते हैं। ये चीज आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन हाफ mr² की। ठीक है, ये कब काम में लेते हैं? ये चकती देखी होगी आपने, ये कोई मान लो वही अक्ष है। ठीक है, इस बार इस अक्ष में कोई चकती दी हुई है आपको। ठीक है, वो चकती इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। अब चकती है तो साहब चकती का तो द्रव्यमान हर जगह होगा, परिधि पर ही थोड़ी ना होगा, वो तो बीच में भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हाफ mr² कहां काम में आएगा? चकती या चक्रिका, चकती या चक्रिका के काम में क्या आएगा? हाफ mr² काम में आएगा। नंबर 3 बात करते हैं अपन 2/3 mr²। ये किसके लिए काम में आएगा? ये किसी कोष के लिए काम में आता है, किसी गोलीय कोष के लिए अपन काम में लेते हैं, जहां ये तो कोष का द्रव्यमान, ये कोष की त्रिज्या, ये क्या हो गई? कोष की त्रिज्या। इन 3 फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? जड़त्व आघूर्ण निकालोगे। ठीक है, तो यहां वाले में कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? ये क्या बन रहा है? एक ये चकती तो बन रही है, डेलक्स मोटाई है, ये क्या बन रही है? चकती बन रही है। तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? फॉर्मूला नंबर 2 यहां हम काम में लेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। आपको निकालना होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान बराबर क्या पढ़ते हो दोस्तों? रो इंटू वी, एम बराबर रो वी। ये आप आज तक पढ़ते आए हो, यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है। वॉल्यूम यानी कि वी बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इस ऊंचाई की जगह क्या पढ़ते हो आप? मोटाई। ये क्या होता है? आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, सॉरी, आयतन या वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इसको अपन ये भी पढ़ सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा मोटाई या ऊंचाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये v बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसके घनत्व से गुणा कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन चीजों पे आप सारे क्वेश्चन, आप m निकाल सकते हो, आप रो निकाल सकते हो, तो द्रव्यमान आपको मिल गया, रेडियस आप निकाल सकते हो, तो आपको जड़त्व आघूर्ण भी मिल गया। बस यही चीजें इसके क्वेश्चंस में चलती हैं, और इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं चलता। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अपने इस क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, बस ये आपको ध्यान में रखनी है और कंप्लीट आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो करते हैं अपना नंबर 1 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट। तो देखो, इस चक्रिका की मैं क्या निकाल चुका हूं? इस चक्री की मैं रेडियस निकाल चुका हूं, ON बराबर x tan अल्फा। अब मैं इसका द्रव्यमान निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो चक्ति का द्रव्यमान, इस चक्ति का मैं द्रव्यमान निकालना चाहूंगा, तो m बराबर क्या होता है? रो इंटू वी होता है। ठीक है, m बराबर अभी क्या बताया? रो वी। ठीक है, तो रो निकालना है, रो को तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। अब मुझे क्या चाहिए? m चाहिए। ठीक है, मुझे इसका क्या चाहिए? m चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? v निकालूंगा, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू मोटाई। ठीक है, मोटाई कितनी है इसकी? डेलक्स है। क्षेत्रफल क्या निकलेगा इसका? ये क्या है? एक वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मान मेरे पास क्या है? x tan अल्फा। तो पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी जो मैं निकालूंगा वॉल्यूम v बराबर पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू मोटाई। ये क्या आ गया मेरे पास? आयतन आ गया। आयतन को मैं अगर रोज से गुणा कर देता हूं, यानी कि इसको रोज से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान आ जाएगा। तो चक्री का द्रव्यमान क्या होगा मेरे पास? m बराबर पाई tan स्क्वायर, ये x भी तो है यहां, पाई x tan अल्फा का होल स्क्वायर डेल एक्स इंटू रो। ये क्या आ गया मेरे पास? इस शक्ति का द्रव्यमान आ गया। अब इस संपूर्ण रुंडित शंकु
ए बी सी डी का द्रव्यमान, ठीक है, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं अपन। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अब जब अल्पांश का मिल गया और पूरे का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लिमिट लेकर कर देते हैं, ठीक है, समाकलन की लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट देखना, मुझे यहां से इस सिरे से लेकर इस सिरे के परितय निकालना है, तो वही समकोण त्रिभुज में यहां काम में लूंगा और वही समकोण त्रिभुज में इसके लिए काम में लूंगा। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, यहां जब मैं समकोण त्रिभुज निकाल के ये दूरी निकालता हूं तो ये दूरी आपको मिलेगी बी कोट अल्फा। सिमिलरली जब मैं समकोण त्रिभुज लगा के ये वाली दूरी निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगी ए कोट अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही क्या निकालनी थी आपको, लिमिट निकालनी थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, इस टर्म का करना है। तो पाई एक्स टेन स्क्वायर टेन अल्फा का होल स्क्वायर डेल एक्स इंटू रो। अब देखना, रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये तो क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो बाहर लिख लो। तो बी कोट अल्फा ए कोट अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहां से देखना, रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा समाकलन कर दो एक्स क्यूब बट्टे 3 लिमिट बी कोट अल्फा से लेकर ए कोट अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिमिट पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, यहां से मिलेगा मुझे ए क्यूब कोट क्यूब अल्फा, ये बट्टे में 3 बाहर निकाल लेता हूं, माइनस बी क्यूब कोट क्यूब अल्फा। कोट क्यूब अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा कोट क्यूब अल्फा बट्टे 3, अंदर बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से इसको मैं नीचे भेज देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 10 क्यूब अल्फा बन जाएगा। तो यहां से देखना, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से बचेगा रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे 3 10 अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखना, यहां से ये m बराबर चल रहा है, तो इसको मैं सारे को उधर भेज देता हूं। तो देखना 3m 10 अल्फा अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू पाई, ये रो का मान मुझे मिल चुका, ठीक है। रो का मान आपको मिल चुका है, यहां से रो का मान आपको मिल गया है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, इस चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण, चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण। तो चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, वो क्या पढ़ते हैं अपन 1/2 एम आर स्क्वायर, यही पढ़ते हैं। अब इस चक्रिका का द्रव्यमान मैंने क्या निकाला था दोस्तों, ये रहा, ठीक है। इस चक्रिका का द्रव्यमान मेरे पास ये रहा, तो मैं यहां पुट कर देता हूं। तो 1/2 पाई एक्स 10 अल्फा का होल स्क्वायर डेल एक्स इंटू रो, ये क्या आ गया मेरे पास, इस चक्रिका का द्रव्यमान आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस संपूर्ण ये रो, ये तो द्रव्यमान आया, इंटू आर स्क्वायर भी है, ठीक है। यहां आर का मान क्या है, इस चक्रिका का एक्स 10 अल्फा है, तो एक्स 10 अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या आ गया मेरे पास, इस चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण आ गया। मुझे क्या करना है, इस रुंडित शंकु एबीसीडी का द्रव्यमान निकालना है, तो सॉरी जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो क्या कर दूंगा मैं, इसका समाकलन कर दूंगा। तो देखना, रुंडित शंकु एबीसीडी का जड़त्व आघूर्ण आघूर्ण। तो ये जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन की लिमिट आपको बताइए, बी कोट अल्फा से ए कोट अल्फा तक। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना 1/2 पाई, ये एक्स 10 अल्फा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर अल्फा 10 की पावर 4 अल्फा, ठीक है। ये डेल एक्स, ये dx बन जाएगा, और ये रो इंटू डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना,
जो कॉमन है उसको मैं जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, तो 1/2 पाई 10⁴ अल्फा रो बचेगा क्या, b कोट अल्फा से a कोट अल्फा x⁴ dx, ये मेरे पास बच जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब देखना इसका मैं करता हूं इंटीग्रेशन करके मैं इसका मान निकालता हूं, जो भी आएगा वही क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। तो देखना यहां से इक्वल्स टू 1/2 पाई 10⁴ अल्फा इंटू रो, ये क्या बन जाएगा, x⁵5 b कोट अल्फा से लेकर a कोट अल्फा 1/2 पाई 10⁴ अल्फा रो, यहां से देखना लिमिट रख देता हूं, तो a कोट अल्फा की 1⁵ कोट अल्फा की पावर 5 माइनस b⁵ कोट अल्फा की पावर 5, ठीक है, और बट्टे में 5 है, मैं उसको यहां गुणा करके कितना कर देता हूं, 1/10 कर देता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना 1/10 पाई 10⁴ अल्फा इंटू रो कोट अल्फा, ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो कोट की पावर 5 अल्फा, अंदर मेरे पास बचेगा 1⁵ माइनस b⁵। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां से। अब देखना मैं रो का मान वहां से पुट कर देता हूं, रो का मान मैंने निकाला हुआ है, ये रो का मान मैं पुट कर देता हूं यहां इस इक्वेशन में, तो 1/10 पाई 10⁴ अल्फा, रो का मान मुझे दिया हुआ है 3m 10 अल्फा अपॉन पाई a³ माइनस b³, ये कोट अल्फा नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 10⁵ अल्फा बन जाएगा। अब जो टर्म हो रही है कैंसिल, उनको कर देते हैं कैंसिल, ये 1 पावर, ये 4 पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, तो ये 5 पावर से कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 3m और यहाँ 1⁵ माइनस b⁵, 3m 1⁵ माइनस b⁵ अपॉन 10 a³ माइनस b³, यही क्या होगा, इस रुंडित शंकु का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को जड़त्व आघूर्ण निकालना आ चुका होगा। कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे, ये देख लोगे कि किस प्रकार की शेप आपको, अल्पांश किस प्रकार का है। अल्पांश अगर आपको कैसा दिया हुआ है, चकती टाइप से दिया हुआ है, तो 1/2 mr²। अगर आपको द्रव्यमानहीन डोरी यानी कि सिर्फ परिधि पे द्रव्यमान दिया हुआ है, परिधि पे द्रव्यमान दिया हुआ है, तो mr²। अगर गोलीय कोष दिया हुआ है तो गोलीय कोष के लिए 2/3 mr², ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या क्षेत्रफल गुणा मोटाई। रो का मान निकालो, पुट करो, समाकलन कर दो, वही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अपन 2-3 प्रकार के सारे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आगे अब क्वेश्चन करते हैं एक गोलीय कोष के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आपको काफी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया, फाइंड द MI, फाइंड द MI ऑफ ए hollow sphere, find the MI of a hollow sphere about a diameter, its external and internal radii being A and B। तो साहब ये कह रहा है कि किसी खोखले गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको खोखला गोला दिया हुआ है, उसके व्यास के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जहां A और B उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी हुई है।
तो इसको भी समझ लेते हैं। देखना, ये आपको एक गोलीय कोष दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये गोलीय कोष आपको दिया हुआ है, ये ले लो यहां से। इसके व्यास के परिता आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। इसकी आंतरिक त्रिज्या a, बाह्य त्रिज्या इसकी मैं b ले लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं अक्ष दूरी पर एक अल्पांश ले लेता हूं। अक्ष दूरी पर एक अल्पांश ले रहा हूं मैं डेल अक्ष मोटाई का। ठीक है, कितनी मोटाई का ले रहा हूं? डेल अक्ष मोटाई का मैंने ये अल्पांश ले लिया। ये मैंने डेल अक्ष मोटाई का अक्ष दूरी पर अल्पांश लिया है। ठीक है, यानी कि इस अल्पांश की जो रेडियस है वो कितनी है? अक्ष है। ठीक है, कितनी मोटाई का है? ये डेल अक्ष मोटाई का है। तो गोलीय कोष के लिए क्या काम में लेना है? 2/3 mr²। बताया था आपको गोलीय कोष के लिए 2/3 mr², ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो सबसे पहले गोलीय कोष का तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं इसकी तो क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम निकाल सकता हूं सीधा का सीधा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई। अब r³ होता है। ठीक है, अब क्या होता है? r³ होता है। तो r³ निकालने के लिए मुझे ये वाली निकालनी है, तो a³ में से मैं b³ घटा दूंगा। गोलीय कोष के लिए, खोखले गोलीय कोष के लिए यही होता है, a³ माइनस b³। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मुझे क्या चाहिए? इसका m चाहिए। m क्या होता है? रो इंटू वी। तो इसको रो से गुणा कर देता हूं। तो 4/3 पाई a³ माइनस b³ इंटू रो। ये क्या आ गया मेरे पास? द्रव्यमान आ चुका है। किसका द्रव्यमान आ गया दोस्तों मेरे पास? इस गोलीय कोष का, खोखले गोलीय कोष का द्रव्यमान आ चुका है। ठीक है, यहां से मैं रो का मान निकाल देता हूं। तो रो बराबर मुझे क्या मिलेगा? 3m/4 पाई a³ माइनस b³। ये क्या आ गया मेरे पास? रो का मान आ चुका है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मैं निकालूंगा इस खोखले गोले का जो ये आपको क्या दिया हुआ है? अल्पांश हमने लिया है, इसका जड़त्व आघूर्ण में निकालूंगा। तो इस अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण भी हम निकाल लेते हैं। तो देखना, इसका केंद्र ले लेता हूं O। तो केंद्र O से अक्ष दूरी पर अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण, तो इस अल्पांश 2/3 mr²। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मुझे क्या चाहिए? ये जड़त्व आघूर्ण निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसका द्रव्यमान चाहिए एक तो। ठीक है, इसका क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा मोटाई। तो गोलीय कोष के लिए अपन क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं? 4 पाई r²। ठीक है, तो 2/3 4 पाई, r का मान कितना है? अक्ष है, तो अक्ष का स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक मोटाई कितनी दी हुई है आपको? डेल अक्ष इंटू r का मान कितना है? अक्ष स्क्वायर है। तो 2/3 4 पाई r² डेल अक्ष इंटू अक्ष स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। अब पूरे का निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? इसका समाकलन कर दूंगा। तो देखना, अब इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो इसको हटा देता हूं। तो देखना, यहां से 2/3 4 पाई, ठीक है, 4 को 2 से गुणा कर लो तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 8/3 पाई। ठीक है, पाई, इसको रो से भी तो गुणा करना है, ये रो। ठीक है, पाई रो अक्ष की पावर 4 डेल अक्ष। सही है ना? ये अक्ष स्क्वायर इंटू अक्ष स्क्वायर, अक्ष की पावर 4 पाई। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? रो भी आ चुका। ठीक है, ये किसका आ गया मेरे पास? जड़त्व आघूर्ण। ये इस अल्पांश का आ गया। तो संपूर्ण खोखले गोलीय कोष का, संपूर्ण गोलीय कोष का जड़त्व आघूर्ण वो कैसे निकालूंगा दोस्तों? लिमिट लेके समाकलन कर दूंगा। लिमिट कहां से कहां तक रहेगी? b से a तक रहेगी। पता है सभी स्टूडेंट को? बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्या दी हुई है? a और b दी हुई है। तो देखना, आप b से a 8/3 पाई रो अक्ष की पावर 4
डेल अक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ से? तो 8/3 ये dx हो जाएगा, 8/3 पाई रो b से a अक्स की पावर 4 dx। समाकलन करते हैं इसका, 8/3 पाई रो अक्स की पावर 5/5 b से a इज इक्वल्स टू 8/3 पाई रो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 बटे में 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। रो का मान लिख देता हूं मैं, रो का मान मेरे पास यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो रो की जगह लिख दो, ये रो है, अगली वाली लाइन में लिख देते हैं 8/15 पाई, रो का मान है मेरे पास 3m/4 पाई a क्यूब माइनस b क्यूब, और यहां से a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब जो टर्म कट रही है उसको मैं काट देता हूं, ये कैंसिल, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 5, ठीक है। तो बचेगा क्या यहां से मेरे पास? जो बचेगा वो लिख देता हूं 2m a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 बटे 5 a क्यूब माइनस b क्यूब। यही क्या होगा? इस खोखले गोलीय कोष का जड़त्वागुण होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जड़त्व गुणन का भी, ठीक है। तो यहां से आप इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में अब किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मैटर काफी डिटेल में पढ़ा है। एक एक आर्टिकल इसका कंप्लीट किया है। जिसने आर्टिकल का लेक्चर नहीं लिया है वो पहले उनको अटेंड करे, ठीक है। उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। क्वेश्चंस इसके काफी इजी हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चनों में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ द्रव्यमान निकाल लो, ठीक है। द्रव्यमान निकाल के रो से गुणा कर दो, फिर रो निकाल लो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। बस यही चीजें आपको इसमें दी हुई है। एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन भी देखना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन elliptic quadrant about the axis of the ellipse। ये कह रहा है एक दीर्घवृत्तीय चतुर्थांश का दीर्घवृत्त के अक्षों के परितः जड़त्व गुणन ज्ञात कीजिए। तो जड़त्व गुणन तो साहब सीधा सीधा होता है, जानते हैं हम सभी, ठीक है। तो देखना, ये किसी एक क्वाड्रेंट में बोल रहा है आपको, ठीक है, चतुर्थांश में बोल रहा है। तो इसमें मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये दूरी क्या लेते हैं अपन? a लेते हैं, ये क्या लेते हैं? b लेते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है। यहां से x और यहां से y दूरी पे मैं ये एक अल्पांश ले लेता हूं, ठीक है। ये डेल x, ये डेल y मोटाई का, y अक्ष दूरी पे मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसका नाम मैं दे देता हूं PQRS, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या पढ़ते हैं, जड़त्व गुणन क्या पढ़ते हैं अपन? MXY, ठीक है। मतलब इन दोनों दूरियों का गुणनफल इनटू द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए देखना, कंप्लीट का द्रव्यमान में m ले लेता हूं, ठीक है। कंप्लीट दीर्घवृत्त का द्रव्यमान में m ले लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? ठीक है। अब देखना, इसका पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम क्या पढ़ते हैं? पाई AB पढ़ते हैं, ठीक है। एक चतुर्थांश का निकालना है तो क्या कर दूंगा? 4 का भाग दे दूंगा। तो एक पार्टिकल का निकालने के लिए मैं इसमें पाई AB/4 ऊपर चलाएगा तो 4m/πAB पता चल गया होगा कैसे निकाल। मुझे क्या करना है? इस अल्पांश का द्रव्यमान निकालना है। मुझे क्या करना है? इस अल्पांश का द्रव्यमान निकालना है। तो अल्पांश का द्रव्यमान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये देखता हूं कि पूरे का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। पूरे दीर्घवृत्त का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M ले लेता हूं मैं, ठीक है। पूरे का कितना लिया? कैपिटल M ले लिया। अब इसके M में मैं क्षेत्रफल का भाग दे देता हूं तो मुझे उसका मिल जाएगा, एकांक क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरे का दीर्घवृत्त का पाई AB होता है, 4 का भाग दिया तो चतुर्थांश का मिल गया, ठीक है। इसका जब मैं M में भाग दिया तो मुझे क्या मिल गया? एकांक द्रव्यमान
मिल गया। एकांक द्रव्यमान को अब मैं इस अल्पांश के क्षेत्रफल से गुणा कर देता हूं, यानी कि इसको मैं डेल x इंटू डेल वाई से गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है सभी स्टूडेंट को, तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसको मैंने डेल x इंटू डेल वाई से गुणा किया तो मुझे क्या मिल गया, इसका द्रव्यमान मिल गया, किसका, पी क्यू आर एस का। ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना है, जड़त्वागुण, तो x इंटू वाई कर दिया। ये क्या आ गया मेरे पास, अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्वागुण आ गया। ठीक है, अब संपूर्ण दीर्घवृत्त का निकालने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, इसका समाकलन कर दूंगा। ठीक है, समाकलन क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा। एक तो लिमिट रहेगी इसकी 0 से a, x की लिमिट तो क्या रहेगी, x बराबर 0 से a, दूसरी वाली लिमिट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 0 से a, ये दूसरी वाली क्या रहेगी, यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो रही है, तो 0 से b अपॉन a अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4m अपॉन पाई ए बी x इंटू वाई डी एक्स डी वाई, यही क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। रिजल्ट आपको खुद को निकालना है, इसका क्या करके, समाकलन करके। समाकलन का जो निकालने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एम ए बी अपॉन 2 पाई, एम ए बी अपॉन 2 पाई। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सारा का सारा कहानी अपन ने एक लाइन में यहाँ पढ़ ली थी। ठीक है, किस प्रकार निकाला पता होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास में जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद को करने हैं। ठीक है, यहां साइड में लिख देता हूं, क्वेश्चंस आपको खुद को करना है, आंसर में उसका बता देता हूं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धवर्तीय तार का, इंग्लिश में लिख रहा हूं, फाइंड द product of inertia, find the product of inertia of a semi circular wire about its diameter and tangent at its extremity। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवर्तीय तार का इसके व्यास तथा व्यास के सिरों के स्पर्शी रेखा के परितः जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 2ma स्क्वायर अपॉन पाई। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको एक करना है। ठीक है, बाकी आप इसके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करके देखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। डायनेमिक्स का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन और करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ डायनेमिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, वो करेंगे अपन लास्ट में। ठीक है, जब अपन, अभी तो इसमें स्टैटिक्स भी बची हुई है, लेकिन एक बार स्टैटिक्स को साइड में रखते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो पढ़ के थोड़ा बोर भी हो चुके हैं। मैं भी थोड़ा सा बोर हो चुका हूं इस फिजिक्स के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि एमएससी फाइनल में भी यही पेपर चल रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे या नई पेपर मान लो। ठीक है, तो अलजेब्रा अपन स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक्स जिसने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, कोई बात नहीं है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अलजेब्रा की क्लास आप कंटिन्यू रूप से लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से एक है वो। ठीक है, ऐसे मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वही है। ठीक है, तो आज से ही जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, कंटिन्यूटी उस पेपर में आपको रखनी है। क्लासों का टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।